नमस्कार। रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं ऋतु। मेरे साथ विवेक भी जुड़े हुए हैं और विवेक के साथ मैं आज इस बातचीत में बात करने वाली हूं बांग्लादेश के बुरे दिन को लेकर के। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? बांग्लादेश के क्या बुरे दिन आने वाले हैं? क्या पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश भी चल पड़ा है? विवेक बिल्कुल। और ये एक खाली सिर्फ शब्दों से वार नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की रीढ़ कैसे टूटेगी और खासकर आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे इस बात को बल मिलता है, ये हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर एक रिपोर्ट है GTRI की, यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चलता है कि एक भारी चोट भारत की तरफ से पहुँचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ऋतु के पास इस डेटा के अलावा वो एक फिगर है कि कितने करोड़, हजार करोड़ का नुकसान होने वाला है। ऋतु, जरा बताइएगा। बिल्कुल, $770 मिलियन। आप समझिए, ये जो आंकड़ा है ये आपको चौंका रहा होगा, हैरान कर रहा होगा, क्योंकि ये कोई 1-2 मिलियन की बात नहीं है या कुछ करोड़ों की बात नहीं है। ये कई करोड़ों की बात है जिसका असर अब जो बांग्लादेश है वो खाने वाला है। और बांग्लादेश जिस तरीके से यहाँ पर जिहादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ रहा, पाकिस्तान से भारत के तनाव के बीच में वो भी कहीं ना कहीं बीच में इस मौके का फ़ायदा उठा करके आगे जिस तरीके से गतिविधियां कर रहा था, इसका भी असर है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश जो है लगातार जिस तरीके से इस अलग राह पर चल रहा है, इसका जो घाटा है बांग्लादेश को ही होने वाला है। भुखमरी की कगार पर बांग्लादेश पहुंचने वाला है। कई मिलियन डॉलर, आपको मैं गिनवा रही थी जिस तरीके से, $770 मिलियन का जो है सीधे सीधे असर बांग्लादेश पर पड़ने वाला है। अब विवेक के पास चलते हैं, विवेक से जानते हैं कि कितने % जो सामान है उस पर रोक विवेक लगाई गई है बांग्लादेश। बिल्कुल, सामान की जो रोक है, खासकर ये दोनों तरफ से सिलसिला चला। बांग्लादेश की तरफ से भी कुछ चीज़ें बैन की गई थी, लेकिन इस जो कह सकते हैं कि जो एक ट्रैफिक यहाँ पर सुचारू तरीके से चल रहा था, इस बैन में जो खासकर जो कपड़े की बात अगर है, तो बांग्लादेश से जो चीज़ें आती हैं उनमें मुख्य तौर पर सूती कपड़े हैं। तो यहाँ पर ये व्यापार काफ़ी बड़ा है। लेकिन जो अगर धागों की अगर बात करें तो भारत की तरफ से ये धागे जाते हैं। तो ये छोटा सा एक उदाहरण मात्र है, लेकिन इसके पीछे जो एक बड़ा बैकग्राउंड तैयार ये होता है कि ये क्यों हुआ। तो इसे समझना होगा, ये पाकिस्तान के साथ जो फैलती जा रही इनकी दोस्ती है, इस वजह से हुआ। चिकन नेक पर दिए गए यूसुफ के बयान, इससे हुआ। या फिर चीन के साथ इन्होंने जो व्यापार की शुरुआत की, जो नज़दीकियाँ वहाँ पर साफ तौर पर एक दिखाई दे रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि आप जो भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे आप नहीं चाहते कि ये सुचारू तरीके से चल पाएँ। और आप भारत के दुश्मनों के साथ जिस तरीके से हाथ मिला रहे हो, उनके साथ व्यापार कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा था कि ऐसा कुछ होना है। लेकिन भारत की तरफ से जो एक चोट है, $770 मिलियन की बात, तकरीबन 66,000 करोड़, ये फिगर देखकर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड नंबर्स हैं। और ये जो चोट है कहीं ना कहीं को बर्बादी के कगार पर बांग्लादेश को लेकर जाने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश का हाल जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान जैसा हो जाएगा इस पूरी गतिविधि के बाद। बिल्कुल विवेक, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है। इसके साथ साथ अगर कहें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये कहीं ना कहीं रीढ़ साबित होती है किसी भी देश की। इंपोर्ट किस तरीके से हो रहा है, किस मात्रा में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे में अगर बांग्लादेश को भारत जो है एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा, वहां पर भारतीय जो सामान है वो इंपोर्ट होना बंद हो जाएंगे। इसका असर आप समझ रहे हैं किस तरीके से बांग्लादेश पर होने वाला है। यानी कि उसकी जो बैकबोन है, उसकी जो रीढ़ है वो टूटने वाली है। बांग्लादेश खास तौर पर कहीं ना कहीं भारी मात्रा में जो कपड़े हैं, प्रोसेस्ड फूड है, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स है वो इंपोर्ट किया करता था भारत से। और ऐसे में माना जाता है, क्योंकि भारी कमी बांग्लादेश में है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसको मजबूती भारत से मिलती है, और अब ये जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है। पाकिस्तान जिस तरीके से खुद अपनी बर्बादी रच रहा था, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश भी मानो उसी राह पर चल दिया हो। चाइना का कहीं ना कहीं साथ मिल रहा है बांग्लादेश को, ये भी बात सामने आई है। और जैसा आपने बीते दिनों सुना होगा, देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि टर्की जिस तरीके से पाकिस्तान का जो है समर्थन कर रहा था, उसे गोला बारूद, बम बारूद, ड्रोन मुहैया करवा रखा था। सैन्य संघर्ष जब भारत और पाकिस्तान के बीच चला, उस दौरान भी टर्की की तरफ से जिस तरीके से गतिविधियां की गई, हालांकि आपने देखा होगा 2-4 दिनों तक ये लगातार
लगातार जो है सोशल मीडिया पर ट्रेल होता रहा, हैशटैग बॉयकॉट टर्किश आइटम्स। अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश भी उसी कगार पर विवेक पहुंच चुका है। और विवेक, अब वो दिन भी दूर नहीं है कि बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं टर्की का हाल बांग्लादेश का होने वाला है। बिल्कुल, विरोध शुरू हो गया है। देश हित, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और इस मंत्र के साथ सारी चीजें आगे बढ़ी हैं। लेकिन जो रिपोर्ट्स है वो व्यापारिक नियमों में बदलाव से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स है। और उस पूरी लिस्ट की तरफ अगर हम आए जो हमारे पास है, जिसमें बांग्लादेश से आने वाले जो फल हैं या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, कॉटन है, प्लास्टिक है, लकड़ी के जो फर्नीचर हैं और नॉर्थ ईस्ट के लैंड पोर्ट से इंपोर्ट पर साफ तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं और जो रिपोर्ट दी गई है उसमें ये तो 4 से 5 सामानों की लिस्ट है जो कि हम उसे अब अपने पोर्ट पर नहीं ले पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी भारत ने निशाने पर लिया है और ये करना ज़रूरी भी था, क्योंकि ऐसे देशों को सबक सिखाना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन इसमें कैसे कैसे चीज़ें बदलती हैं, पूरे नक्शे को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दूरी ज़्यादा नहीं है और भारत ने पिछले महीने ही ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ली। तो कुल मिलाकर जो है लब्बो लुआब ये कहता है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और ऐसे में अब बांग्लादेश चीन की तरफ देख रहा है, पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, वैसे राष्ट्र की तरफ देख रहा है जो भारत के दुश्मन हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से जो लैंड पोर्ट के थ्रू इंपोर्ट रोका है कुछ प्रोडक्ट्स का, जिसमें कुछ रेडीमेड गारमेंट्स हैं, कुछ प्रोसेस्ड फूड है, मेरे हिसाब से बहुत बहुत अच्छा डिसीजन है। देखिए, इससे क्या है, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है रेडीमेड गारमेंट्स की, प्रोसेस्ड फूड्स की, उसको बहुत ग्रोथ मिलेगी। हमें नहीं भूलना चाहिए, हिंदुस्तान की रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री बहुत ही वाइब्रेंट इंडस्ट्री है, बहुत ही क्वालिटी इंडस्ट्री है और हिंदुस्तान से भी बहुत रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट होता है। इसके बाद मैं थोड़ा सा ध्यान इस पर भी केंद्रित करना चाहूँगी कि बांग्लादेश पर जो हम लोगों ने प्रतिबंध लगाए हैं वो सिर्फ भारत की तरफ से नहीं लगाए गए हैं। बांग्लादेश ने भी इससे पहले प्रतिबंध लगाए और शायद ऐसा कहना गलत भी नहीं होगा कि बांग्लादेश ने ही इसकी शुरुआत की है। साल 2024 जब कई प्रोडक्ट्स पर जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे, बांग्लादेश ने उस पर पूरी तरीके से बैन लगाया, जिसमें चावल भी आ जाता है आपका। कई चीज़ें जो इम्पोर्ट बांग्लादेश किया करता था उसे पूरी तरीके से रोक दिया गया। जो एक्सपोर्ट ज़्यादातर कहा जा सकता है बांग्लादेश में जिसकी रिफाइंड क्वालिटी मिलती है राइस की, उसे रोक दिया गया। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करती है कि कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फूड प्रोडक्ट्स माने जाते हैं जो भारत में जिसकी उपज कम होती है, वो भी बांग्लादेश से भारत लिया करता था, जिस पर पूरी तरीके से बांग्लादेश ने रोक लगाई है, जिसमें तंबाकू सबसे मुख्य आता है। और ऐसे में तंबाकू, कागज़, मछली और जो पाउडर्ड दूध होता है जो कि भारी मात्रा में भारत में उसका इस्तेमाल किया जाता है, उस पर प्रतिबंध साल 2024 में बांग्लादेश लगा चुका था। ऐसा भी कह सकते हैं कि इसकी रिटालिएशन में विवेक ये कदम उठाया गया भारत की तरफ। बिल्कुल, भारत का जो ये कदम है वो देश हित में है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या क्या जो शर्तें लगाई गई हैं, क्योंकि जो फिगर हम देख पा रहे हैं वो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत पीछे ले जाएगा बांग्लादेश को। और ऐसी स्थिति में बांग्लादेश गृह युद्ध जैसे वहाँ पर हालात हैं, हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हुए, भारत ने कई बार समझाइश की कोशिश की, बावजूद इसके बातें बढ़ती चली गई और ज़रूरी हो गया था कि यहाँ पर इसे बैन किया जा सके। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त मैं अपनी सहयोगी रितु के साथ आप तक पहुँचा रहा हूँ। और जो फिगर है, बराबर मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि जो फिगर है वो ये बता रहा है कि अब दुर्दिन शुरू हो चुके हैं बांग्लादेश के और उसे कोई नहीं बचा सकता, चाहे वो पाकिस्तान हो जो खुद भीख का कटोरा लेकर विश्व के सामने जा रहा है, या फिर चीन जो कि उसे बैकअप देने की कोशिश कर रहा है, जिसके चीनी माल जो है पाकिस्तान ने देखे, पूरे विश्व ने देखे कि सब कुछ खत्म हो चुका है। ऋतु। बिल्कुल विवेक, और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बांग्लादेश के तो बुरे दिन है ही, पाकिस्तान के तो बुरे दिन है ही, टर्की भी उस कगार में है, लेकिन जो इन्हें सपोर्ट मुहैया करवा रहे हैं जैसे चीन और अन्य जो देश है, उनका भी अब कहीं ना कहीं इलाज होने वाला है। संपूर्णतः इनको भी डॉक्टर किया जाएगा, किस तरीके से इनका इलाज करना है भारतीय सरकार देख रही है। और ऐसे में ये बहुत बड़ा कदम जो है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप देश के खिलाफ कुछ भी गतिविधि करते हैं तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। आप इसी तरीके की वीडियो के लिए बने रहे रिपब्लिक डिजिटल के साथ।